हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। गीता का प्राइमरी मोटिव जो है ना, वो है खुद को जानना। यानी कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर में क्यों आए हैं, अगर हम इस शरीर में आए तो हमारा उद्देश्य क्या है। तो गीता को पढ़ने और सुनने का मतलब यही है कि हम अपने आप को जानना चाह रहे हैं। हम किस रास्ते पे निकले, हम क्या करें, ये हमारे गीता का मेन मोटिव है। तो यहाँ पे ना अब अर्जुन के साथ भी यही होने लगा है कि अब वो जितना श्री कृष्ण को सुनता जा रहा है ना, उसके अंदर और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, उसको और जानने का मन कर रहा है। अब वो ज्ञान की गहराई में जाना चाहता है। अब जब कोई ज्ञान की गंगा में डूब जाता है ना, तो अब वो पूरा ज्ञान जानना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे आप पूरा गहराई से बताएं कि ये जीवन है क्या, कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। तो अर्जुन की जिज्ञासा को देखकर ना श्री कृष्ण अब अर्जुन को एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताते हैं जो अनश्वर है, यानी कि वो सदा से था और सदा रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। पर उस वृक्ष की जो जड़ें हैं ना, वो ऊपर की तरफ है और टहनियाँ और पत्तियाँ नीचे की तरफ है। आप खुद ही उसको इमेजिन करके देखिए कि वो वृक्ष किस तरह से लगता होगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो उसकी टहनियाँ और पत्तियाँ हैं ना, वो सिंबलाइज करती है यहाँ के बंधनों को, यानी संसार के बंधनों को। जब मनुष्य इस धरती पे आता है ना, तो इस संसार के बंधनों में बंधता जाता है और इसका कोई अंत नहीं होता। और जब इन बंधनों का कोई अंत नहीं होता ना, तो हम बार बार इस धरती पे जन्म लेते रहते हैं, तो उसका भी कोई अंत नहीं होता। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो टहनियाँ और ये पत्ते हैं ना, ये वही कर्म बंधन है, ये वही बंधन है जो मनुष्य को इस संसार में बांधे रखती है। पर ये पेड़ ऊपर की तरफ क्यों है, यानी कि उसकी जड़ें ऊपर से क्यों है, नीचे से क्यों नहीं है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि किसी भी अच्छी बिल्डिंग का आधार उसका बेस होता है। वैसे ही ये जो जड़ होती है ना, जो जड़ें हैं, वो किसी पेड़ के जीवन का मूल है। यानी कि जड़ें जैसी होंगी ना, वैसे ही पेड़ का विकास होगा, वैसे ही उसके अंदर फूल पत्ते लगेंगे, वैसे ही उसके अंदर फल उगेंगे। तो वैसा ही हमारे साथ भी होता है कि हमारे जो मूल जो है, यानी जो जिसने ये संसार बनाया है, जिसने ये संसार रचा है, उसकी जो जड़ है वो परमपिता है। हम जब भी कभी दुखी होते हैं या परेशान होते हैं या किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो हम उनसे जो प्रेयर करते हैं ना, वो ऊपर देख के करते हैं। हमें पता है कि जिसने हमें बनाया है, जिसकी वजह से ये संसार है, वो कहीं ऊपर कहीं रहता है और जो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। हम कभी भी नीचे देख के उनके लिए बात नहीं करते हैं। हमें पता है कि वो ईश्वर हमें ऊपर से देख रहा है। तो जो हमारी जीवन के अस्तित्व की मूल है, यानी कि जो उसकी आधार है, वो जो जड़ है ना, वो ऊपर से है। तो इसीलिए जो ये वाला पेड़ श्री कृष्ण बता रहे हैं ना, इसकी जड़ें ऊपर से है और उसकी सारी टहनियाँ पत्तियाँ सब नीचे से हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये संसार बना है। और ये जो टहनी और पत्तियाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं, ये पूरा संसार है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इस जो पेड़ की कुछ टहनियाँ है ना, ऊपर की तरफ जाती हैं और कुछ नीचे की तरफ बढ़ती हैं। तो जो टहनियाँ ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं ना, वो मनुष्य हैं जो परमपिता को पाना चाहते हैं, परम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य होंगे ना, उनका ज्ञान भी सद्गुण होगा, यानी सात्विक होगा। तो इस तरह के जो परम ज्ञानी होते हैं ना, श्री कृष्ण को बहुत प्यारे हैं, क्योंकि इस तरह के जो मनुष्य होते हैं ना, वो कभी भी संसार की मोह माया में नहीं फंसते, इन इंद्रियों के जाल में नहीं फंसते। पर जो इन इंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं और इसी में ही उलझे रहते हैं, वो पत्ते और वो टहनियाँ हैं जो नीचे की तरफ बढ़ती जा रही हैं, जिनका ध्यान उस परम ब्रह्म को जानने का नहीं है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये जो सारा पेड़ है ना, ये वही बता रहा है कि हम किस नेचर से ज़्यादा प्रभावित है। अगर हमारे अंदर सात्विक नेचर ज़्यादा होगा ना, तो हमारा ध्यान उस परम ज्ञान को पाने के लिए होगा। और अगर नहीं होगा, तो हम यहीं पे मोह माया में फंसे रहेंगे और बार बार इस जीवन में आते रहेंगे। तब यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि
परम ब्रह्म ही इस वृक्ष की वो मजबूत जड़ें हैं जो सदा थीं और सदा रहेंगी। पर जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, जो प्रकृति के अधीन हैं, वो बार बार इन पत्तों की तरह मौसम के आने पे ख़त्म हो जाएंगे और नए मौसम पे वापस आ जाएंगे। यानी कि वो निरंतर आते जाते रहेंगे। पर ये जो परम ब्रह्म है ना, वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, जिनका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण ने हमें पूरा आज का ज्ञान दिया है ना, वो यही बताया है कि हमें अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं। हमें उस परम ब्रह्म को जानना है या हमें इस मोह माया में पड़े रह के बार बार इसी धरती पे जन्म लेना है। तो ये तो थी मेरी आज की गीता की लर्निंग। आशा करती हूँ कि आपको मेरी गीता की ये जर्नी पसंद आ रही है और आप इसी तरह ना मेरे साथ इस जर्नी पे बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।